हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये मैं आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि और टाइमलेस होगी। और ये कलेक्टिव है, ऑल साइन के लिए है। लाइक जो मैसेजेस आपसे इसमें से रेजोनेट करते हैं, आप सिर्फ उन मैसेजेस को लीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर मैसेज हर किसी के लिए हो, सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हो सकते हैं। तो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे आप उसे लें। और किसी भी मैसेज को अपनी कंडीशन पे जो है ज़बरदस्ती अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल मैसेज है और टाइमलेस है। कभी भी जब भी आप इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट होगा। और यस, सो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। ये करंट फीलिंग्स के हवाले से है कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है टूवर्ड्स यू। ओके, तो पहले मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए, फिर देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है, किन लोगों के लिए जो है जो सिचुएशन बन रही है वो किन लोगों के लिए है। आप खुद बेहतर समझ सकते हैं अगर आप देखते हैं रीडिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके, सो पहले मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के देखूंगी। ओके, यहाँ पर दो कार्ड्स आए हैं, सन एंड मून एक साथ आया है। तो आपके पार्टनर जो है ना, उनकी कैफियत मुझे ऐसी लगती है, कभी उदासी है और कभी खुशी आती है, या कभी उदासी आने लगती है उन्हें। ऐसी उनकी सिचुएशन रहती है आजकल। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, कभी कुछ सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हो सकता है पास की बातों को सोच के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। और फिर जब उन्हें करंट सिनेरियो की याद आती है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और उदास हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी है उन्हें कि उनके रिलेशनशिप में, अगर आप दोनों ब्रेकअप सिचुएशन में या लाइक नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप है, तो वो इस इमोशनल लॉस को बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस वक्त में कि ये क्या सिचुएशन उनके साथ चल रही है उनके रिलेशनशिप में, क्योंकि वो यहाँ पर बात करना चाहते हैं। वो आपसे कॉल या टेक्स्ट पे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो लाइक ये जस्ट उनकी थॉट्स हैं कि वो ऐसा करें या इनिशिएट लें किसी चीज़ का, या वो बात करना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि कैसे की जाए, क्योंकि कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए जो कि क्लैरिफिकेशन उनके पास नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये सब कार्ड्स आए हैं कि एक तो उनका ईगो बहुत है, ऊपर से वो इंडिसाइसिव हैं। और कुछ जो है यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स भी उनके माइंड में है, या तो वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में हैं। और हो सकता है उनके सराउंड में कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको नेगेटिव करते हैं, जिसकी वजह से वो इनडिसाइसिव हो जाते हैं और फिर वो अपने स्ट्रिक्टनेस पे आ जाते हैं। फिर वो कोई कॉल या मैसेज करने के हवाले से नहीं सोचते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक ज़रूर होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक रहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, पुरानी यादों को रिकॉल करते हैं। तभी कभी 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 वो खुशी में आ जाते हैं और कभी कभी वो गम में चले जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन उनकी है। रिग्रेट बहुत है, वो बात करना चाहते हैं बट बात करने का कोई उनको मौका नहीं मिलता है, या फिर बात करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी ना किसी को ब्लॉक किया हुआ है, या आपने या फिर उन्होंने। तो यहाँ पर कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बात करना चाहते हैं और अभी भी उनके अंदर कुछ होप बची है। वो अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अभी भी वो आपकी राह देख रहे हैं, ऐसी उनकी सिचुएशन है। यस, डिसीजन लेना चाहते हैं, उनको डिसीजन लेने की ज़रूरत है और वो डिसीजन लेना चाहते हैं, बट वो अभी लाइक चाहते तो हैं बट उसके लिए कोई एक्शन वो नहीं ले रहे, लेकिन और वो जस्ट आपके इंतज़ार में है कि आपकी तरफ से कोई कुछ उनको ऐसा मिले कि वो कोई स्टेप लें। लाइक आपकी तरफ से आपकी ही राह देख रहे हैं कि आप कॉल कर दें या आप मैसेज कर लें, आप आ जाएं उनसे बात करने के लिए। ऐसी उनकी सिनेरियो बना हुआ है। या तो उन्हें किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए, कन्फ्यूजन है उनके माइंड में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है किसी ने उन्हें मैनिपुलेट किया है, तो वो क्लियरिफिकेशन जब उनके माइंड वो आपसे जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी तरफ से हैं, उनकी वजह से ये सारी इस सिचुएशन में वो आए हुए हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। तो जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी तो ही वो जो है कोई स्टेप ले सकते हैं। तो इसलिए वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दें उन्हें क्लैरिफिकेशन। लाइक अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ भी है, उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, तो वो इस बात पे भी विलिंग है कि आप उन्हें कांटेक्ट करें और क्लैरिफिकेशन दें।
तो ये उनकी विलिंग पावर है। अब मैं आपके कुछ मैसेजेस यहाँ पे लेती हूँ कि ये कंफर्म हो जाए कि ये आपकी रीडिंग है, कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के हवाले से। ओके, आपकी तरफ से जो है वो लवर्स कार्ड है। आपकी तरफ से जो है वो आप चाहते हैं, हो सकता है आपके लाइफ में चॉइसेस हों, बट आपको लगता है कि ये बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है, और आप बिल्कुल बिल्कुल उनसे सोलमेट कनेक्शन समझते हैं आप इनको, और आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। बट यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे मैंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पे फैमिली सिचुएशन बन रही है जो कि रिस्ट्रिक्शंस में लेके जा रही है इस रिलेशनशिप को। कुछ उनकी आपके और उनके दरमियान कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, या तो ये ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, अगर नहीं है तो आपके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी सिनेरियोज बनते हैं फैमिली की तरफ से, या कुछ लोग ऐसे इंटरफेयर करते हैं जो आपके रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं। अदरवाइज़ आपकी तरफ से आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, आप अपने अपने पार्टनर के साथ जो है वो कनेक्शन भी चाहते हैं, और सेकंड चांस आप कभी भी इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहेंगे, आप हमेशा स्टैंड लेने के लिए तैयार रहते हैं इस रिलेशनशिप में, और अभी भी आप स्टैंड लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिनेरियो बदले। आपके अंदर बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, आप अपने लिए चेंजेस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस कर रहे हैं, या फिर आप चेंज चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस सिनेरियो में, इस नेगेटिव इन्वायरमेंट से निकलने के लिए आपको चेंज चाहिए। हो सकता है आप इस नेगेटिविटी से ही बचने के लिए अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना चाह रहे थे, और ये ब्रेकअप सिचुएशन आप दोनों के दरमियान हुई। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है आपने। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जाहिर सी बात है कि आप कांटेक्ट करते हैं ना आपके पार्टनर, तो यहाँ पे आपने भी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, लेकिन आप पूरी तरीके से इस रिलेशनशिप में अपनी जो है वो 100% देना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की तरफ, लेकिन अपने आप को आपने रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको लगता है कि गलती उनकी है, उन्हें आना चाहिए बात करने के लिए, उनकी तरफ से लेस एक्शन है या इमेच्योर एक्शंस उनकी तरफ से हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से हमेशा आपने स्टैंड लिया है। जैसे मैंने कहा कि आपने हमेशा इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड लिया है, लेते हैं और अभी भी लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस बार आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है इस नेगेटिव सिनेरियो की वजह से, क्योंकि अब इस सिचुएशन को आप मोर हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, उनको आप अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते हैं। तो ये चेंज आप चाहते हैं, ये चेंज आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, इसी वजह से आपने अपने आप को प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। आपने अपने आप को कोई भी स्टेप लेने से प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, क्योंकि इस बार आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर स्टेप लें। अदरवाइज़ आपकी तरफ से तो बिल्कुल स्टेबल है, लव भी है और स्टेबिलिटी भी, आप इस कनेक्शन को भी चाहते हैं और लव भी चाहते हैं, आप अपने पार्टनर से लव भी करते हैं, लेकिन कुछ सिनेरियोज हैं, कुछ नेगेटिविटी है जिसको आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि ये ख़त्म हो आपकी लाइफ से, तभी आप कोई स्टैंड या एक्शन लेंगे अगर आपके पार्टनर ने आपको ये श्योरिटी दी कि ये चीज़ें आइंदा आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करेंगी। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो स्टिल यही सोच रहे हैं कि चिल्ड्रंस, ये देखें जैसे कि आपके पार्टनर स्टिल यही सोच रहे हैं कि इमेच्योर एनर्जी है, चिल्ड्रन मीन्स इमेच्योर एनर्जी, इमेच्योर स्टेप्स, तो हो सकता है यहाँ पे चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हों आपके और उनके इस सिचुएशन में, तभी आप ये प्रोटेक्शन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। तो आपकी तरफ से पार्टनर जो है कोई एक्शन, अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, वो जस्ट आपका ही इंतज़ार करें कि आप कोई एक्शन लें। तो ये उनकी इमेच्योरिटी है, यहाँ पर वो इमेच्योर है, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि ये सब कुछ क्या हुआ है उनकी लाइफ में। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी यहाँ पे कुछ फाइनेंसेस के हवाले से भी इशू हो सकता है, कि कोई मटेरियल थिंग या फाइनेंसेस के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं, कोई घर के मामलात या कुछ इस तरह से। तो ये और फाइनेंस करियर भी कुछ ना कहीं फैक्टर बन सकता है आपकी रिलेशनशिप में। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। आपके, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे शादी इन्वॉल्व है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, तो आपका बॉन्ड इतना नहीं है, इतना कमज़ोर नहीं है कि आप इसे एकदम झटके में ख़त्म कर सकें, इसलिए आप अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं और आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं, लेकिन कोई सिनेरियो बन नहीं रहा कि आप दोनों कांटेक्ट कर सकें। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ये सब कुछ आपके पार्टनर के लिए है,
आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि आप एफर्ट मेक करें, जिसको भी एफर्ट डालने की ज़रूरत है वो एफर्ट करें। और इस टाइम पे जस्ट आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एफर्ट करें तो वो ज़रूर करें। उनके लिए ये गाइडेंस है कि वो एफर्ट करें, और हो सकता है डिवाइन की तरफ से उन्हें ये गाइडेंस मिल भी रही हो, उनके ड्रीम्स के थ्रू मिल रही हो कि उनको एफर्ट लेनी चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा, एक स्टेप पीछे नहीं आएगा, यानी ख़त्म नहीं होगा, एक नेक्स्ट लेवल पे ही जाएगा अगर आप एफर्ट लेते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं तो एफर्ट लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई एक पर्सन जो है वो एफर्ट यहाँ पर ले रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस करंट सिचुएशन में। जो भी करंट उनकी फीलिंग है, वो होपफुल तो है, वेटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं, रिग्रेट हैं, कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं। तो देखते हैं कि वो क्या स्टेप लेंगे टूवर्ड्स यू इस सिचुएशन में। जो भी एफर्ट लेने के लिए उन्हें इंट्यूशन कह रही है, तो वो क्या एफर्ट हो सकती हैं कि वो लेंगे या नहीं इन नियर फ्यूचर में। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, उनके ऐसा लगता है कि वो एफर्ट लेंगे, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, और हो सकता है जाग जाग कर वो काम करते हों, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके, मुझे लगता है कि वर्क आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा है, काम आप दोनों के दरमियान है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर कुछ हैं जिसकी वजह से वो अभी कोई स्टेप ले नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन उनके लिए बर्डनाइज होती जा रही है, वो अपनी इस एंजाइटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अब वो जो है वो स्टेप लेने को तैयार हैं। विद इन 8, 9 और 10, विद इन 10 डेज़ मुझे लगता है कि वो कोई स्टेप लेने के लिए, यानी उनकी तरफ से आपको कोई इनिशियल स्टेप मिल सकता है विद इन 10 डेज़, क्योंकि वो फुली जो है वो रेडी है फिक्स करने के लिए चीज़ों को, कमिटमेंट देने के लिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए इस रिलेशनशिप की। तो ये जो सिनेरियो, कंफ्यूजिंग सिनेरियो और ये जो रिग्रेट की एनर्जी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, और वो आपकी तरफ जो है वो फिक्स करने के लिए एक स्टेप ज़रूर लेंगे। और इस बार जो स्टेप होगा वो थोड़ा सा मेच्योर होगा, और या फिर अगर आप दोनों के दरमियान फाइनेंसेस जो है वो वजह बनते थे लड़ाई झगड़ों की, तो वो अपने फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए पूरी तरह से कोशिश करेंगे। अगर वो काम नहीं करते थे, उनके पास, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो काम नहीं करते थे जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ, तो अब वो पूरी तरीके से विलिंग होंगे इस रिलेशनशिप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, कमा के आपके लिए कुछ करने के लिए। इस तरह की सिचुएशन जो है वो बन सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है ये सिचुएशन, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए जस्ट वो अपने आप को बरिड कर रहे हैं, काम में अपने आप को डाल रहे हैं ताकि वो आपको भूल सकें, या फिर बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने आप को काम में बिज़ी कर लिया था जिसकी वजह से आपको भूल गए थे, तो आप दोनों में दूरियां आ गई। लेकिन यहाँ पर जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और वो बहुत ज़्यादा ये जो एंजाइटी है ना, हो सकता है उनको ड्रीम्स में आप बहुत ज़्यादा नज़र आते हो, जिसकी वजह से वो रातों को उठते हों, आपको याद करते हो, नॉस्टैल्जिक हो जाते हो। तो अब वो इस सिनेरियो को ख़त्म करना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। सो ये थी आपकी रीडिंग करंट सिनेरियो के हवाले से। अगर आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।